स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक नेम रिएक्शंस पढ़ी थी, आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नई नेम रिएक्शंस लेके आए हुए, जो कि 15 नंबर नेम रिएक्शंस है। कौन सी हमारी? जो कि हमारी 15 नंबर नेम रिएक्शंस है। अगर जो नेम रिएक्शंस है ये, इस नेम रिएक्शंस का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन। ये एक ऐसी नेम रिएक्शंस है जो सारे एग्जाम में भी पूछी जाती है। अगर हम क्लास 12 के एग्जाम में भी देखें तब भी नेम रिएक्शंस पूछी जाती है। ठीक, उसमें केवल रिएक्शंस आता है। ठीक है, अगर हम जेई में देखें तब भी पूछी जाती है रिएक्शंस, आप कन्वर्जन फॉर्मेट में। नीट में भी आता है, सीयूईटी में भी आता है। अगर आप कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए ये नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कहीं की इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है, कहीं की मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती, कहीं इसकी रिएक्शंस पूछी जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो इस बेस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन को रिएक्शन विद मैकेनिज्म के साथ। जो हमारा है वो लिखा है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या है मेरा? क्लीमेंसन। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन को। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या लिखा है? द रिडक्शन ऑफ, क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। केवल किसका रिडक्शन होगा? कार्बन ग्रुप का। कार्बन ग्रुप हमारा होता है C डबल बॉन्ड O। कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O। इसी हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहेंगे हम लोग इसको? कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर? कार्बन ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो एल्डिहाइड और कीटोन में जब कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वो कन्वर्ट होता है हमारा किसमें? मिथाइलिन ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट होता है? मिथाइलिन ग्रुप में। ठीक, विद अमलगम, है ना, जिंक अमलगम। ठीक है, एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिखा है अमलगमेटेड जिंक और किसके साथ? कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब ये कह रहा है जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा, यहाँ पे ये ग्रुप हमारा एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? एल्डिहाइड में भी। और हमारा किसमें प्रेजेंट है? कीटोन में भी। ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में? हमारा होगा जिंक अमलगम ZnHg, है ना, और दूसरा क्या होगा? कंसंट्रेशन HCl के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेशन HCl के साथ। तो मैं किसमें कन्वर्ट कर देगा? मिथाइलिन ग्रुप में, CH2 में। तो कहीं भी अगर हमें कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड कीटोन में, किसमें स्पेसिफिक आपको समझना है? एल्डिहाइड और कीटोन में। तो जो C डबल बॉन्ड दो ग्रुप होगा मेरा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइलिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? मिथाइलिन में। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ये एरोमेटिक के लिए भी अगर ये बात आती है तब भी इसमें है, और एलिफेटिक के से कंपाउंड रेट भी कंपाउंड आता है, उसमें भी ये बात हमारी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग इसकी रिएक्शंस लिखे, ये हमारा हो गया मिथाइलिन ग्रुप। क्या हो गया मेरा? मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो अब सीधे सीधे अगर समझेंगे, इसमें जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? CH2 में। तो ये चीज विशेष तौर पे हमें ध्यान रखनी है। जो मिथाइलिन ग्रुप है वो हमारा डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइलिन ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? मिथाइलिन ग्रुप में। तो अगर हम लोग उसके एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल देखो, हमने लिया एसिटोफिनोल। क्या लिया हमने? एसिटोफिनोल। ठीक है, ये हमारा हो गया एसिटोफिनोल। ठीक, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? हमारा ZnHg और कंसंट्रेशन HCl के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेशन HCl के साथ। तो जो हमारा केवल कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। तो यही ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? ये हो गया। अगर हम लोग यहीं पे रिएक्शन ये लिखें इस तरीके से, हमने यहाँ पे कीटोन एल्डिहाइड को ऊपर करके लिख दिया CHO सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? अगर यही रिजल्ट हमारा प्रेजेंट होगा ZnHg, है ना, और किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेशन HCl के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेशन HCl के साथ। तो जो हमारा C डबल बॉन्ड ग्रुप है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH2 में। तो यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? टॉलिन। क्या हो जाएगा मेरा यहाँ प्रोडक्ट? टॉलिन। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? CH3। क्या हो जाएगा मेरा? CH3। तो ये दोनों एलिमेंट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर एलिफेटिक केस में, जैसे अगर हम लोग एलिफेटिक केस में का एग्जांपल देखेंगे, एलिफेटिक केस में हमारा जो एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, देखो अगर एलिफेटिक केस में हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल एलिफेटिक केस में हमारा क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड
CH3, ठीक है। अगर हम इसको सही पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक। तो देखो हम लोग पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हमारा क्या जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ हमारा क्या जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। ये रिएक्शन करेगा इसके साथ ZnHg, है ना, और क्या होगा मेरा कंसंट्रेशन HCl, क्या होगा कंसंट्रेशन HCl। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, तो क्या मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखने की चीज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कंसंट्रेशन जिंक अमरगम और कंसंट्रेशन HCl होगा तो वहां कार्बोनिल ग्रुप हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। देखो हम फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, इसी हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, क्या कहते हैं हम लोग इसको कार्बोनिल ग्रुप, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ Zn और Hg के साथ, किसके साथ ZnHg के साथ, किसके प्रेजेंस में कंसंट्रेशन HCl। तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मिथाइलिन ग्रुप में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा मिथाइलिन ग्रुप में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइलिन ग्रुप में, ठीक है ना। अब रिएक्शन देखेंगे, जो हमने रिएक्शन रिप्रेजेंट की थी, तो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी जैसे मिली है एसिडोफिनोन, तो C डबल बॉन्ड O हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो यहाँ हमारा क्या होगा ZnHg और दूसरा क्या होगा कंसंट्रेशन HCl, तो हमें सब्सटेंस का फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर। अगर यही हम लोग लेंगे बेंजल्डिहाइड, क्या लेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड अगर हम लोग लेंगे तो बेंजल्डिहाइड हमारा क्या होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये ADZ प्रेजेंट करेंगे ZnHg, और क्या होगा कंसंट्रेशन HCl, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा मेरा CH3। तीसरा जो एग्जांपल हम लोग लिखेंगे एलिफेटिक के केस में एसीटोन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग एसीटोन, है ना, जिंक अमरगम और हमारा क्या होगा कंसंट्रेशन HCl, क्या होगा मेरा जिंक अमरगम और कंसंट्रेशन HCl। तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक नॉर्मल वे हम लोग कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, क्या होगा एल्डिहाइड और कीटोन अगर जहां हम लोग होंगे तो वहां पे हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये सारे हमारे क्या फॉर्म हो रहे हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्या देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो अगर हम लोग उसकी मैकेनिज्म पे चलेंगे तो मैकेनिज्म सबसे पहले हम लोग उसकी देखेंगे। अगर हम लोग देखेंगे जो 12th के केस में और मैथ्स के केस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैकेनिज्म नहीं आते, मैकेनिज्म से नहीं आते, वो डायरेक्ट कन्वर्जन आते हैं। क्या आते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद पिछले टाइम में और इस टाइम में भी एक क्लेमेंसन रिडक्शन से क्वेश्चंस आया था, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर लेना, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। और जो हमारे भी एग्जाम होने वाले हैं केवी टायर सेकेंड का, उसमें मैथ में उसमें नेम रिएक्शंस हैं कुछ, ठीक है, वो सब मैं सारी करा चुका हूँ जो आपके लिए है उसमें। तो उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, क्योंकि रिटन एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और नेम रिएक्शंस में कंपलसरी आएंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन करेगा H प्लस आयन के साथ, किसके साथ H प्लस आयन के साथ। H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन हो गया, या यहाँ हम लोग बोल सकते हैं एसिड, क्या हो गया एसिड, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे इसको एसिड, क्या बोलेंगे हम लोग एसिड। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा देखना, यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ प्लस आयन, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ये केस थोड़ा आपको समझने वाला है, यहाँ पे आपकी कई सारी चीजें है ना। अब देखो ठीक, ये हमारा हो गया है ना। अब इसके बाद अब क्या होगा, इसकी रिवर्सल प्रोसेस हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे। देखो अगर इसकी रिवर्सल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी कैसी हो जाएगी, ये रिवर्सल का साइन हो गया, इसका साइन हो गया रिवर्सल का, कि मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शंस हमारी दोनों डायरेक्शन से कंप्लीट होगी, है ना। तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसमें कैसे चार्ज जाएगा प्लस का, यहाँ क्या जाएगा OH, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि इस केस में हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप है, कितने मिथाइल ग्रुप हैं
दो, तो हमें दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ पे यूज करने होंगे। ठीक है, कितने मिथाइल ग्रुप है मेरे पास? दो। अब ये रिएक्शन करेगा जिंक के साथ, उसके साथ जिंक के साथ, क्योंकि जिंक अमलगम है, जेड हमने लिया है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ लोन पे एक माइनस चार्ज, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स की 11th-12th लेवल में आपको आपसे इसकी मैकेनिक्स नहीं पूछी जाएगी। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि 12th लेवल में इसकी मैकेनिक्स आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अब इस पे अटैक करेगा 2H प्लस आयन। जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H प्लस आयन अटैक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH2 प्लस, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्या हो जाएगा OH2 प्लस। अब लास्ट स्टेप में हमारा क्या होगा? इसके बाद स्टेप वाले में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है मेरे पास? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वहां निकल जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इस कार्बन पे कैसा चार्ज जाएगा? प्लस का, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्म करना है क्या? हाइड्रोकार्बन। क्या फॉर्म करना है हमें यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन। क्या फॉर्म करना है हमें यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन फॉर्म करना है तो इसमें Zn है ना, रेडिकल फॉर्म में लिपिस क्या हो जाएगा? Zn प्लस प्लस। तो ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव फॉर्मेशन में। क्या हो जाएगा? कार्बे एनाइन। क्या हो जाएगा मेरे पास? कार्बे एनाइन। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास? सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हो जाएगा? कार्बे एनाइन। ठीक, अब ये रिएक्शन करेगा H प्लस आयन के साथ, इसके साथ H प्लस आयन के साथ, तो ये वाला H प्लस आयन हमारा यहाँ अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम लोग इस वाले को इस तरीके ओपन फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? तो ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आपको विशेष तौर पे कहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ इसकी मैकेनिक्स बहुत रेयर केस में पहले तो आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक, ये स्टेप आपको थोड़ा माइंड में अपने रखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि यही बात सब कुछ, क्योंकि पहले था कार्बन का टाइम, रिएक्शन करेगा Zn-2 प्लस बाहर निकल जाएगा, तो हमें जो कार्बन है नेगेटिव का वो पॉजिटिव का वो किसका हो जाएगा? हमारा नेगेटिव का। किसका हो जाएगा? हमारा नेगेटिव का। अरे एक सेकेंड, ये यहाँ ना रिप्रेजेंट करके इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे इसको, इसको हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ एरो यहाँ करेंगे। Zn है ना, क्या रिड्यूस हो जाएगा? Zn प्लस प्लस। जब जिंक 2 प्लस चार्ज फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा तब जो कार्बो कैटायन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बे एनायन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? कार्बे एनायन में। ठीक है ना, तो ये चीज आपको जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो मेटल के फॉर्म में हो जाएंगे। किस फॉर्म में हो जाएंगे? मेटल के फॉर्म में। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकैटायन। हाइड्रोकार्बन क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकैटायन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बो एनायन में, तो H प्लस आयन अटैक करेगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन, जो हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्केन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्केन में। तो ये थी हमारी क्लीमेंस रिडक्शन की मैकेनिज्म। तो जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्लीमेंस रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है केवल C डबल बॉन्ड 2, ये लिखा है केवल C डबल बॉन्ड ग्रुप हमारा कन्वर्ट होता है मिथाइलिन ग्रुप में। ठीक है, अगर हम लोग देखें ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस किस के अगर क्लास 12 के एग्जाम में देखेंगे पूछा जाता है कन्वर्जन फॉर्मेट में। ठीक, एरोमेटिक केस में भी, एलिफेटिक केस में भी। अगर हम लोग मेंस के एग्जाम में देखें, मेंस के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, आपको एक्स प्रोडक्ट या वाई एबीसी आइडेंटिफाई करने के लिए। हम नीट के एग्जाम में भी देखेंगे तब भी ये क्वेश्चन इससे आता है। तो ये वाली न्यू रिएक्शंस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12 के लिए भी है, लेकिन क्लास 12 में मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ज्यादा इस क्वेश्चंस का, इस नेम रिएक्शंस की